तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स का एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर उस गाई फूशांग को काफी ज्यादा बुरे तरीके से हराने के बाद उसके एक अटैक को टेक ओवर कर रहा होता है और अपनी बॉडी को हाईली कल्टीवेट करने के लिए वहाँ पर गाई फूशांग के उस अटैक को ब्रेक थ्रू करने के लिए वहाँ पर कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा जोर लगाने के बाद जो ली होता है वो काफी ज्यादा मुश्किलों के साथ अपनी बॉडी को हाईली कल्टीवेटेड कर लेता है और वहाँ पर वो एक न्यू टेक्निक को अपनी बॉडी में ले आता है और वो न्यू यिंग यांग टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ली अपना एक कदम जैसे ही आगे की तरफ बढ़ाता है वहाँ पर पहले से ही एक टेयर क्रिएट हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर ली काफी ज्यादा हैरान होता है और ली कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि अब मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ और ये मैं न्यू टेक्निक अब यूज कर सकूंगा किसी भी हालत में। अब मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो ली होता है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करने लग जाता है और आगे की तरफ बढ़ता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो जैसे आगे बढ़ रहा होता है, सामने की तरफ से दो स्प्रिट आती है, एक बर्ड स्प्रिट होती है और वहाँ पर एक ड्रैगन स्प्रिट होती है। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों स्प्रिट वहाँ पर ली के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ली ने इन दोनों स्प्रिट्स को अपने काबू में ले लिया होता है और ये दोनों स्प्रिट गाई वुशांग की होती हैं। और यहाँ पर ली ने गाई वुशांग की बॉडी को ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों स्प्रिट वहाँ पर ली के पास आकर रुक जाती हैं और ली उन दोनों की बॉडी से एनर्जी और उन दोनों को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करवा देता है और अपनी स्प्रिट बना लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो नीचे लोग खड़े हुए होते हैं, ली उनसे कहने लगता है कि आज से मैं इस पूरे सेक्ट का सबसे पावरफुल लड़का बन चुका हूँ और तुम सबको मेरी ये सारी बातें माननी होंगी। मैं यहाँ पर बुराई को खत्म करने आया हूँ, मैं किसी भी बुरे काम का साथ नहीं दूंगा, बस तुम लोग को मेरा साथ देना होगा। और मैंने उस ट्रू डिवाइन ड्रैगन स्पेल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो सामने की तरफ एल्डर बैठा हुआ होता है वो इस बात को सुनकर ली की काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, उस ड्रैगन स्पेल को ब्रेक थ्रू करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। यहाँ तक कि किसी को भी यकीन नहीं आ रहा होता, सब के सब वहाँ पर हैरान खड़े हुए होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पर लेडी लॉर्ड खड़ी हुई होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसी के साथ फ्रांसिस भी होती है जो कहने लगती है कि ली तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, हमें तुम्हें इसी हाल में देखना था कि तुम एक दिन इतने ज्यादा पावरफुल बनोगे सबके सब लोग तुम्हारी पावर्स को देखकर हैरान हो जाएं। तुम्हारी पावर्स तो कमाल की हैं ली, तुम बहुत ज्यादा आगे जाओगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो दूसरी तरफ वहाँ गाई वुशांग खड़ी हुई होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जहाँ पर गाई वुशांग कहती है ली तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे यिंग यांग अटैक को ब्रेक थ्रू करने की और मेरी स्पिरिट्स को अपने पास बुलाने की, अब तुम नहीं बचने वाले। ये कहते ही वो गुस्से में आकर और ली को किल करने का कहती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो थर्ड एल्डर होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जहाँ पर थर्ड एल्डर कहने लगता है कि गाई वुशांग तुम्हें जो भी चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हें वो सीक्रेट चैम्बर भी चाहिए हमारे पैंथियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो हम तुम्हें वो सीक्रेट ट्रेजर भी दे देते हैं, लेकिन आज किसी भी हालत में इस लीग को खत्म कर दो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस ट्रेजर को निकालकर जो चैम्बर का सबसे कीमती ट्रेजर होता है वो उसे निकालकर वहाँ पर उस लेडी गाई वुशांग को दे देता है, सिर्फ इसलिए कि वो ली को खत्म कर सके। और तभी हम देखते हैं जो गाई वुशांग होती है वो भी उस ट्रेजर को एक्सेप्ट कर लेती है और कहने लगती है कि ली बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाली। ये कहते ही वहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं वो जो गाई वुशांग होती है उसकी हैंड पावर एक मॉन्स्टर की हैंड पावर में कन्वर्ट होने लग जाती है और वहाँ पर हमें पता चलता है जो गाई वुशांग होती है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और वहाँ पर वो अपने एक अटैक को निकाल देती है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी एक रेड ब्लड स्पिरिट भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर ली कहने लगता है कि ये पैंथियन चैम्बर ने बहुत ज्यादा बुरा किया, आज उन लोगों ने अपनी लॉयल्टी मुझे दिखा ही दी और अपनी सिंसियरिटी भी, लेकिन इस सब का बदला मैं उन लोगों से लेकर रहूंगा। उन लोगों ने मुझे मारने के लिए गाई वुशांग का साथ दिया और ये इन लोगों की सबसे बड़ी भूल होगी। अगर गाई वुशांग आज विन कर जाती है तो ये बात याद रखना कि ये ट्रेजर वापस कभी भी नहीं मिलने वाला पैंथियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। और अब अगर मैं हार जाता हूँ तो पैंथियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे गाई वुशांग का कब्जा हो जाएगा। तुम लोग को समझ भी नहीं आ रहा कि तुम लोग खाली मेरे मरने की लालच में अपने पूरे पैंथियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लीड को यहाँ पर गाई वुशांग के हाथों में दे रहे हो। ये काफी ज्यादा ही तुम लोग बुरा
कर रहे हो, तुम लोग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो लेडी गाई वुशांग होती है उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सील ऑफ रिकार्नेशन निकाल लेती है और उसे देखकर वहाँ पर जो ली होता है वो भी वहाँ अपनी एक स्वॉर्ड अटैक को रेडी करके वहाँ पर गाई वुशांग की तरफ बढ़ता है और दोनों की यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग फाइट स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो ली होता है वो गाई वुशांग के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन गाई वुशांग इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बाद ली के अटैक को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डॉज करना स्टार्ट कर देती है और कहने लगती है कि ली तुम मुझे अब किसी भी हालत में नहीं हरा पाओगे, इसीलिए आकर मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और इन सब से माफी मांग कर यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन जो ली होता है वो ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए उस लिटिल गर्ल को मार के। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो गाई वुशांग होती है वो कहने लगती है कि तुम अपने आप को एक हीरो समझ रहे हो, तुम्हारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ये बात सुनकर वहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि मैं अपने आप को कोई हीरो नहीं समझ रहा, बस मैं जस्टिस का साथ दे रहा हूँ। कहते ही वहाँ पर दोबारा से उन लोग की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस बार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ली होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और तभी ली कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर मैं तुमसे अटैक चे हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार रहा हूँ, असल फाइट तो अब स्टार्ट होगी। ये कहते ही वहाँ पर वो उसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छे अटैक कर देता है और हम तब भी देखते हैं कि काफी ज्यादा अटैक करने के बाद एक अटैक ली का जाकर सीधा वहाँ पर उस गाई वुशांग की बॉडी में कट लगा देता है, जिसकी वजह से गाई वुशांग की कुछ एनर्जी डाउन हो जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि गाई वुशांग कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरी बॉडी को टच भी नहीं कर सकते, लेकिन तुमने इसे टच किया, अब इसका हिसाब भी तुम्हें चुकता करना होगा। ये कहते ही वहाँ पर गाई वुशांग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गाई वुशांग वहाँ पर दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करके ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन उससे पहले वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करके अपनी पावर्स के अंदर वहाँ पर ली को फंसाने लग जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली उस अटैक को डॉज करके उल्टा उसी के ही गाई वुशांग के ही ऊपर एक अपना स्पिरिचुअल पावर अटैक कर देता है, जहाँ पर देखते हैं कि वो अटैक फिर घूम फिर कर वहाँ पर सीधा जाकर उस रेड डेविल स्पिरिट को लग जाता है, जिसकी मदद से वहाँ पर हम देखते हैं कि जो गाई वुशांग होती है वो भी थोड़ी बहुत घायल होती है। लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पर जो ली होता है वो एक और अटैक का यूज करते हुए सीधा उस रेड डेविल स्पिरिट को घायल कर देता है और वहीं पर ही नीचे गिरा देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो वो गाई वुशांग होती है वो भी इस स्पिरिट अटैक के ऊपर करने के बाद काफी ज्यादा ही घायल हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और पिछली तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बर्ड काफी ज्यादा बुरे तरीके से नीचे गिर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि बाकी जितने भी लोग ली के साथ होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं लॉर्ड, और वहाँ पर फ्रांसिस तो और भी ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी जो एल्डर्स बैठे हुए होते हैं जो गाई वुशांग का साथ दे रहे होते हैं वो खुश नहीं होते। वो कहने लगते हैं कि अब ली हमारा ऊपर आएगा, इसके बाद ली हमसे भी अपना रिवेंज जरूर लेगा क्योंकि हमने गाई वुशांग का साथ दिया। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें ली को दिखाया जाता है जो मौके का फायदा उठाकर गाई वुशांग को वहाँ पर फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही उस पर अपना फाइनल अटैक यूज करने के लिए आगे बढ़ता है वो उस स्वॉर्ड से वहाँ पर उस गाई वुशांग को मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले गाई वुशांग कहने लगती है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये डेविल बॉडी आज प्रॉमिस लेती है कि ये दोबारा जरूर आएगी और इस बार ये इतनी ज्यादा पावरफुल होके आएगी कि तुम्हें एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देगी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, अब मैं एविल पावर्स का इस्तेमाल करके तुम्हें खत्म कर डालूंगी। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं किसी किस्म की भी एविल पावर का यूज करूं, लेकिन तुम्हें यही मंजूर था और अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ तुम ये अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि मैं भूलूंगा तब न जो मैं तुम्हें अभी यहाँ से जाने दूंगा, तुम्हें अभी यहाँ से कौन जाने देने वाला है। ये कहते ही वहाँ पर ली वहाँ उस गाई वुशांग को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, सीधा उसके हेड पर हाथ रख लेता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि होली डार्क सन की यही कमजोरी है कि उनके हेड को पकड़ लिया जाए। जिस पर हम देखते हैं इस सारे सीन के बाद वहाँ पर जो गाई वुशांग होती है वो तड़पने स्टार्ट कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता करके ली उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमें एल्डर को दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर कहने लगता है कि एक होली डार्क सन है, इसकी कमजोरी इसका हेड ही है और ली ने बिल्कुल सही पहचाना है। ली ने इसके हेड के ऊपर अटैक करके इसे यहीं पर ही खत्म कर दिया है। ये कहते ही वहाँ पर दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जिसने स्वॉर्ड उठाई भी होती है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली आहिस्ता आहिस्ता करके गाई वुशांग की बॉडी को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय करवा देता है। तभी ली कहने लगता है कि गाई वुशांग जितनी भी अच्छी हो जाए तुम लोगों के साथ, लेकिन तुम लोग को शर्म आनी चाहिए कि तुम लोगों ने गाई वुशांग का साथ दिया थर्ड एल्डर, क्योंकि गाई वुशांग काफी ज्यादा ही चालाक थी, वो तुम लोग का यूज
यूज करके तुम लोगों को भी फेंक देती और उन लोगों ने काफी ज्यादा इनोसेंट स्टेट्स का फायदा उठाया और अब तुम्हारा भी वो लोग फायदा ही उठाना चाहते थे। तुम्हें क्या लग रहा है कि गाई वुशंग तुम्हारे साथ होगी? ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। तुम लोग एक पागल थे, बस तुम लोग मेरी लालच में अपने आप को भी मरवाना चाहते थे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी वहाँ पर डिसाइपल खड़े होते हैं और जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं वो सब के सब यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं ली की इतनी ज्यादा अमेजिंग स्पिरिचुअल पावर को देखकर, और सब के सब बाहर आ जाते हैं और कुछ एल्डर्स जो शुरुआत से ली का साथ दे रहे होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और ली को मोटिवेट करने लगते हैं, जहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि ली काफी ज्यादा आगे जाने वाला है और मुझे पहले से ही पता था कि ली इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। और तभी लेडी लॉर्ड को हम देखते हैं जो वहाँ पर फ्रांसिस से कहने लगती है कि देखो मुझे पता है कि ली के इस सारी जर्नी में तुमने भी ली का बराबर साथ दिया है, लेकिन जो ली की आगे की जिंदगी होने वाली है वो काफी ज्यादा कठिन होने वाली है। ली को आगे काफी ज्यादा मुश्किलात आएंगी, लेकिन किसी भी हालत में तुम्हें उसका साथ नहीं छोड़ना है फ्रांसिस, तुम ली का साथ बराबर देना। इस पर फ्रांसिस कहने लगती है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं ली का पूरा साथ दूंगी। वहीं पर ही हम देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन के हल होने के बाद वो लिटिल बॉय फिर से आ जाता है जो कहने लगता है कि मास्टर आप तो काफी ज्यादा ही पावरफुल निकले, अब आप मुझे कब ट्रेनिंग दे रहे हैं? अब तो आपको ट्रेनिंग मुझे देनी ही होगी। सारे सीन के बाद ये बात सुनते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं, कहने लगता है कि ठीक है मैं देखूंगा। और वहीं पर ही नीचे उस ब्लू ड्रेस वाली लेडी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहने लगती है कि ली इन सबको ये टेक्निक कैसे सिखाएगा सबके सामने। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ अल्टीमेट डिवाइन टेक्निक सुनाऊंगा जो कि ड्रैगन ब्रेक थ्रू करने की है, और ये टेक्निक काफी ज्यादा ही पावरफुल है। तुम्हें इसका उपयोग सही तरीके से करना होगा। जब तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा कल्टीवेटेड हो जाए कि तुम किसी भी स्पिरिट को या किसी भी पावर को ब्रेक थ्रू कर सको, तभी इस ट्रिक को आजमाना। ये कहते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जहाँ पर ली लड़के के ऊपर एक ड्रैगन अटैक कर देता है और उस ड्रैगन अटैक से हम देखते हैं कि उस लड़के को कुछ भी नहीं होता, उल्टा उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी ट्रांसफर कर देता है ली, जिसकी वजह से वो लड़का अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल फील करना स्टार्ट कर देता है। और तभी हम देखते हैं वो लड़का जैसे ही आंखें खोलता है वो समझ जाता है कि ली ने कुछ किया है और अब मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ और मुझे अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो ली होता है वहाँ पर वो अब ये सोच ही रहा होता है कि अब मुझे यहाँ से निकल कर जाकर दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होती है जो फॉर्मेशन कहने लगती है कि तुम्हें ली इतनी भी क्या जल्दी है, तुमने मेरी डिसाइपल गाई वुशांग को मारा है और अपने आप को इतना ज्यादा हाईली कल्टीवेटेड कर लिया है, तुम्हें इस सब का रिवेंज देना होगा। मेरे जितने भी डिसाइपल है अगले साल मैं उनको इतना ज्यादा पावरफुल बना दूंगा और तुम्हारे साथ चैलेंज करने के लिए यहाँ पर जरूर भेजूंगा, लेकिन तुम्हारी इतनी ज्यादा अमेजिंग पावर्स को देखकर तुम्हें अप्रिशिएट भी करना बनता है। मैं तुम्हारी इन पावर से इम्प्रेस भी हुआ हूँ, तुमने मेरी इतनी फेवरेट डिसाइपल गाई वुशांग को हराया है, इसीलिए मैं तुम्हारी 3 कोई भी विशेष पूरी करना चाहता हूँ, तुम सिर्फ अपनी विशेष बताओ। ये कहते ही वहाँ पर वो एक और ड्रैगन फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है जहाँ पर हम देखते हैं जो नीचे मास्टर्स खड़े हुए होते हैं वो सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन तभी ली कहने लगता है कि मुझे कुछ समय चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगा और अपनी पीकॉक क्लैन और अपनी जितनी भी क्लैंस है उन सब से मशवरा लेने के बाद मैं तुम्हें वो विशेष बता दूंगा। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले ही सीन में हमें लिटिल गर्ल की ग्रेव को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस लिटिल गर्ल की ग्रेव के पास वहाँ पर ली आ जाता है और वहाँ पर ली काफी ज्यादा ही दुखी होता है, जहाँ पर वो उस लिटिल गर्ल से कहने लगता है कि लिटिल गर्ल मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी बातों पर पूरा ना उतर सका, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद थी लेकिन लोगों ने मेरी सिस्टर को मुझसे दूर कर दिया, तुम मेरी सिस्टर जैसी हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। ये कहते ही वहाँ पर ली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहाँ पर वो कुछ सोने की चीजें भी रखता है और तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पर वो फ्रांसिस होती है वो ली को उठाती है, जहाँ पर वो ली से कहने लगती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब हमारी लिटिल गर्ल उस हेवन में होगी और हेवन में मजे कर रही होगी, उसके पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, अब हेवन में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो ली होता है वो धन्यवाद करता है वहाँ पर उस फ्रांसिस का और कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रही, जिस पर फ्रांसिस कहने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा साथ दूं। ये बात सुनते ही वहाँ पर ली कहने लगता है तो ठीक है चलो अब हम आगे चलते हैं, सब कुछ सेट करते हैं। ये कहते ही वहाँ वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये लास्ट एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप बताएं कि अब इस सीरीज के बाद हम कौन सी न्यू अमेजिंग सी सीरीज स्टार्ट करें जो आपको बिल्कुल लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स की तरह पसंद आए और उस पर आप अपना रिस्पांस भी अच्छा दें। तो उस सीरीज के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अब जो हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने
वाले हैं वो आपके ही कहने पर करेंगे और उस न्यू सीरीज के बेल नोटिफिकेशन आपको आना सबसे पहले जरूरी है, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ सके और सबसे पहले आप देख सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।